ज़ैद मुबशरा को बताता है डैड ने शादी कर लिया, मुझे आयरा ने बताया है। मुबशरा कहती मुझे यकीन नहीं आ रहा। ज़ैद कहता है उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बारे में नहीं सोचा, मैं खुश हूँ डैड के लिए। मुबशरा कहती है तुम्हारे डैड ने भी तुम्हारी तरह दूसरी शादी कर ली है। ज़ैद अपने डैड को कॉल करता है और कहता है मुझे आपकी शादी से कोई इतराज नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ, लेकिन ये बात आपको चाहिए थी, मुझे बतानी। आसिफ को बहुत गुस्सा आता है, वो ज़ैद को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो औरत झूठ बोल रही है। आयरा कहती है अंकल मैंने खुद चाय बनाई थी, आपने पी क्यों नहीं। आसिफ कहता है तुमने ज़ैद को जो कॉल करके बातें बताई है ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो मेरा बेटा है, मुझ पे ट्रस्ट करता है। आयरा कहती है अंकल मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। जब आपने जावेद को हमारे घर भेजा था, उसने मुझे बहुत परेशान किया था, हमारी फैमिली को बस जलील किया था। मिडिल क्लास भाई की बहन थी, कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन उस औरत के तो आप बहुत बुरा हाल करेंगे। आसिफ को समझ आ जाता है कि वो औरत आयरा ने ही भेजी है। ज़ैद कहता है ये लड़की इस घर में रहने के काबिल नहीं है, इसे निकालना होगा। मुलाजमा जूस देने आती है, तभी कशमाला बेहोश हो जाती है। मुलाजमा जाफर को बताती है, जाफर कहता है बेटा तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर कशमाला को कहती है आप अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही। कशमाला कहती है मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब अपना ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कहती है कशमाला इस हालत में भूखी रही तो बच्चे और उसकी जान को खतरा होगा। जाफर कहता है मैं सब में अपने बेटे को भी इन्वॉल्व करता हूँ, फिर बात करता हूँ। जाफर लड़कियों के साथ घूम फिर रहा होता है और क्लब जाता है। उसका डैड उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। रियान घर आता है तो जाफर कहता है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे तुम। जाफर कहता है कशमाला बीमार हो गई थी, तुमने उसे कहा कि वो वेट गेन कर रही है, उसने डाइटिंग स्टार्ट कर दी इस हालत में। आसिफ को पता चला तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। रियान कहता है आपको सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, अपने सारे शेयर्स आपने उसके नाम कर दिए। जाफर कहता है मेरी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। रियान कहता है शेयर्स में और प्रॉपर्टी में बहुत फर्क है, आपका इकलौता बेटा हूँ, लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। ज़रीन एक वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पर डाल देती है और कहती है मैं मशहूर बिजनेसमैन आसिफ की बीवी हूँ। आयरा आसिफ को वो वीडियो दिखाती है और कहती है अब आप क्या करेंगे। मैं तो समझती थी सिर्फ औरत ही मजबूर होती है, लेकिन कभी कभार मर्द भी मजबूर हो जाता है। आसिफ तभी ज़ैद को कॉल करता है और कहता है हाँ बेटा मैंने दूसरी शादी की है, और आयरा को कहता है हाँ ज़रीन की और मेरी शादी हो चुकी है। उल्टा आयरा ही परेशान हो जाती है। आसिफ ज़रीन को घर बुलाता है और कहता है ये हमारी बहू है और इसे बताओ कि हम पहली बार कब मिले थे। ज़रीन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है, तभी आसिफ पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आ जाती है और कहती है आप तो थिएटर एक्ट्रेस हैं, अब आपने लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। आसिफ कहता है इसे ले जाए, इसने बहुत मेंटल टॉर्चर दिया है मुझे। ज़रीन कहती है मुझे ये सब कुछ करने के लिए आयरा ने कहा था। आयरा कहती है अंकल प्लीज इन्हें यहाँ से जाने दें। आसिफ कहता है ये सब कुछ मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन तुम्हारे सामने किया है ताकि इस कहानी का ड्रॉप सीन देख सकूं। आसिफ अपने मुलाजमों को कहता है आयरा के रूम में कुछ खाने पीने की चीजें रख दो और उसके रूम से मोबाइल ले लो और रूम लॉक कर दो।